दिल्ली आज भी गुमशुदा बच्चों के मामले में देश में पहले नंबर पर है, जिनमें 80% से ज्यादा संख्या गरीबों के बच्चों की होती है। शायद इसलिए पुलिस से लेकर सरकार तक कोई इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मुताबिक हर साल दिल्ली से करीब 7,000 बच्चे गुम हो जाते हैं, लेकिन ये संख्या दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पर आधारित है। हालांकि कई संस्थाओं का अनुमान ये है कि वास्तविक संख्या इससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाते ही नहीं। गायब बच्चों को तलाशने की IBN-7 की कोशिश रंग लाती नजर आ रही है। IBN-7 ने दिल्ली और मुंबई के बच्चों पर एक खास रिपोर्ट बचपन के लुटेरे दिखाई, जिस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी। जी हां, देश से हर साल हजारों बच्चे गायब हो रहे हैं। सवाल यह है कि वो कहां जा रहे हैं। जवाब तब तक नहीं मिल सकता जब तक पुलिस बच्चों की गुमशुदगी को संगीन अपराध मानकर गंभीरता से उनकी तलाश ना करे। मगर तस्वीर ठीक उल्टी है। यकीन ना हो तो अपने बच्चे खो चुके दिल्ली के 2 परिवारों की दास्तां देख लीजिए। मैं एक लड़की हूँ, मेरा नाम महक है। मैं विकासपुरी में रहती हूँ। मैं रोज जल्दी उठती हूँ। मैं रोज स्कूल जाती हूँ। लेकिन 8 साल की महक अब स्कूल जाती है या नहीं, ये किसी को भी नहीं पता। उसके घर वालों को भी नहीं पता। महक दिल्ली के विकासपुरी इलाके में पहली कक्षा में पढ़ती थी। वो हर रोज सुबह अकेले ही अपने स्कूल जाया करती थी। 7 फरवरी 2013 की सुबह महक घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वो उस रोज स्कूल पहुंची ही नहीं। माता पिता को महक के लापता होने की खबर तब लगी जब स्कूल का समय खत्म हो जाने के बाद भी वो घर नहीं लौटी। घर वालों ने हर उस जगह पर महक की तलाश की जहां उसके मिलने की उम्मीद थी, लेकिन महक का कुछ भी पता नहीं चला। थक हार कर महक के पिता सुभाष ने उसके गायब होने की FIR दर्ज करा दी। मैं थाने गया, यहाँ पूछा, लोगों से बताया, लोगों ने बताया कि कैसे कैसे यहाँ हमने ढूंढ चुके हैं, यहाँ गए वहाँ गए। तो फिर मैं भी थाने में गया। सर मैंने एप्लीकेशन लिख के दी, तो उन्होंने FIR के लिए SHO साहब से मिले। तो भाभी जी ड्यूटी पे गई, इनको भी फ़ोन किया, तो ये सीधी थाने में पहुंची सर। वहीं पे 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। महक के पिता बेटी की तलाश में आज भी दर दर भटक रहे हैं। महक की गुमशुदगी की गुत्थी को उसके लापता होने के कुछ दिन बाद मिली एक चिट्ठी ने और उलझा दिया है। सुभाष को यह चिट्ठी घर की अलमारी से मिली। चिट्ठी महक की ही हैंडराइटिंग में थी, जिसमें लिखा था कि वो अपने रिश्तेदार के साथ जा रही है, उसे तलाश न किया जाए। सुभाष ने उस चिट्ठी को पुलिस को दिया। चिट्ठी में जिक्र रिश्तेदार से पुलिस ने पूछताछ भी की, लेकिन महक का पता नहीं चला। सुभाष का आरोप है कि चिट्ठी मिलने के बाद पुलिस जांच के नाम पर अब उन्हें ही परेशान कर रही है। बात बात के ऊपर हैरेसमेंट करते हैं सर, और उल्टा सीधा बोलते हैं। ये बच्चे ने कैसे लिख दिया, 5 साल का बच्चा कैसे लिख सकता है, 8 साल का बच्चा, तुम्हारे बच्चे कैसे लिख जाएंगे। अब सुभाष किससे उम्मीद लगाएं? पुलिस महक को तो नहीं खोज पाई, अलबत्ता सुभाष को ही अपराधी बनाने पर तुल गई। अपने बच्चों की तलाश में तरह तरह की मुश्किलें झेल रहे सुभाष अकेले नहीं हैं। दिल्ली में ऐसे हजारों परिवार हैं जो अपने बच्चों को तलाश रहे हैं। ऐसे लोगों में झब्बूलाल भी हैं, जो 2009 से थाने से लेकर हर उस जगह जाते हैं जहां से उनके बेटे की जानकारी मिलने की कोई उम्मीद नजर आती है। 2009 में झब्बूलाल का 10 साल का बेटा घर के पास की दुकान पर सामान लेने गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। दुकान पे गया था हिंगोली लेने, उसके बाद में फिर कोई पता नहीं चला। दुकान पे पता करा के लेके गया है वो, इतनी पता चली। उसके बाद में आगे के लिए कोई कहानी नहीं पता चली। पिछले 5 साल से झब्बूलाल को जहां भी बच्चों के बरामद होने की खबर मिलती है, वो वहां इस उम्मीद में पहुंच जाते हैं कि शायद उन्हें अपने बेटे के बारे में कोई खबर मिल जाए, लेकिन उन्हें मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। झब्बूलाल का आरोप है कि कुछ महीने तक पुलिस ने उनके बच्चे की तलाश में उनका साथ दिया, लेकिन पिछले 3 साल से पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। झब्बूलाल भले ही पुलिस से निराश हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उनका बेटा जरूर उन्हें मिल जाएगा। पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN-7।